गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू सिग्मा कोचिंग क्लासेस। आज मैं एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। उसका नाम है जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्ज़ाम। अगर आप भी इस एंट्रेंस एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूँ, आज है 7 अगस्त और 7 अगस्त लास्ट डेट थी इसकी फॉर्म भरने की। उम्मीद है सबने फॉर्म भर लिया होगा। अगर आपने एग्ज़ाम फॉर्म फिल किया है तो इस एग्ज़ाम का एग्ज़ाम पैटर्न और जो सिलेबस है वो क्या क्या होता है, इसके बारे में मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। तो आप ये स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसमें मेनली 3 सब्जेक्ट्स होते हैं। पहला ये मेंटल एबिलिटी है, दूसरा अर्थमेटिक टेस्ट और तीसरा क्या होता है, लैंग्वेज टेस्ट होता है। इसमें मेंटल एबिलिटी जो है उसके 40 क्वेश्चंस आते हैं और उसके 50 मार्क्स होते हैं, मतलब 1 क्वेश्चन टू 1.25 मार्क्स का हो गया। ठीक है, ये टाइम वैसे दिया हुआ है लेकिन इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अर्थमेटिक टेस्ट 20 मार्क्स का होता है और इसमें 20 क्वेश्चंस होते हैं और 25 मार्क्स का होता है। लैंग्वेज टेस्ट भी 20 क्वेश्चंस होंगे और 25 मार्क्स होंगे, मतलब ये सारे 1.25 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं। टोटल 80 क्वेश्चंस होते हैं, उसमें मार्क्स होते हैं कितने, 100, और टोटल टाइम होता है 2 आवर्स का। ये ऑफलाइन एग्ज़ाम है, ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं है। आप किसी में भी ये जो टाइम है ये कर सकते हैं। ये तो हो गया एग्ज़ाम पैटर्न। अब हम सिलेबस की बात करते हैं। सिलेबस में मेंटल एबिलिटी में क्या क्या चीज़ें होती है, देखिए इसमें बोल रहा है कि नॉन वर्बल टेस्ट होता है, फोकसिंग ऑन लॉजिकल रीजनिंग एंड पैटर्न रिकॉग्नाइजिंग। इसमें फिगर को मैच करते हैं। पैटर्न कंप्लीशन है, मतलब पैटर्न को कंप्लीट करते हैं। ऑड मैन आउट, मतलब 4 ऑप्शन में से या 5 ऑप्शन में से एक कौन सा अलग है वो देखना होता है। एम्बेडेड फिगर, मतलब एक फिगर के अंदर दूसरा फिगर होता है, उसको आइडेंटिफाई करना होता है। मिरर इमेज और वाटर इमेज होता है। एनालॉजी होता है। जियोमेट्रिकल फिगर्स कंप्लीशन, इसमें ट्रायंगल, स्क्वायर और सर्कल्स होते हैं। सीरीज कंप्लीशन होती है, मतलब सीरीज आगे क्या आएगा, जैसे फॉर एग्जांपल 1 फिर 4 है, फिर यहाँ पे 9 है, तो ये कैसे आ रहा है, इसके बाद क्या अंक आएगा, इसके बारे में दिया होता है। पंच होल पैटर्न, मतलब हम क्या करेंगे कि एक पेज है उसको ऐसे फोल्ड कर देंगे ऐसे, और फिर और छोटा है इसको फोल्ड कर देंगे, और फिर यहाँ जैसे पंच करते थे जब इसको ओपन करेंगे तो पंच कहाँ कहाँ आपको मिलेंगे, ये इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। और स्पेस विजुलाइजेशन, ये इतने इसके टॉपिक होते हैं। इसके क्या क्या क्वेश्चंस होते हैं मैं अपने चैनल में करवाऊंगा। उसके बाद अर्थमेटिक टेस्ट। अर्थमेटिक टेस्ट क्या होता है, देखिए फोकसेस ऑन मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट। तो ये जो है ना, ये मैथ सब्जेक्ट होता है और यही जो मैथ्स है इसी के कारण बच्चों का सिलेक्शन होता है या नहीं होता है, क्योंकि इसके पहले वाला जो है ना सिलेबस, ये सारे बच्चों से लगभग बन जाता है। 95% तक सारे बच्चों से बन जाता है। लेकिन मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट होता है बच्चों के लिए जो 5th में है, खासकर उनके लिए उनका माइंड इतना डेवलप नहीं होता कि ये इन सारे क्वेश्चन को अच्छे से कर पाए। लेकिन अगर कोई बच्चा इसमें मेहनत कर ले तो उसका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। इसमें क्या क्या आते हैं, देखिए नंबर सिस्टम है, फिर इसमें 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस होते हैं जो कि है अपना प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये चारों चीज़ों के बारे में गिवन होता है। एक जो थ्योरम भी होता है उसका भी यूज़ करते हैं हम। फैक्टर मल्टीपल्स, तो इसमें आपका फैक्टर मल्टीपल्स में एलसीएम एचसीएफ आ जाता है, और भी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। फ्रैक्शन और डेसिमल, फंडामेंटल ऑपरेशंस, फ्रैक्शंस और डेसिमल्स के बारे में दिया होता है, सभी जानते हैं फ्रैक्शंस क्या होता है। उसके बाद कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन टू डेसिमल एंड वाइस वर्सा। उसके बाद मेजरमेंट होता है, लेंथ, मास, कैपेसिटी, टाइम, मनी, इसको कन्वर्ट करने के लिए भी आता है, या फिर इससे क्वेश्चंस बनते हैं वर्ड प्रॉब्लम। सिंप्लीफिकेशन ऑफ न्यूमेरिकल एक्सप्रेशंस, प्रॉफिट लॉस, पैरामीटर, एरिया एंड पॉलीगन, रेक्टेंगल, ट्रायंगल्स का एरिया, टाइप्स ऑफ एंगल्स एंड इसके एप्लीकेशंस होते हैं, डाटा एनालिसिस, बार ग्राफ, और ये सारी चीज़ें होती है। तो ये इसके जो टॉपिक्स हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं लैंग्वेज की। लैंग्वेज टेस्ट में क्या होता है, देखिए एसएसएस रीडिंग कंप्रेंशन एंड ग्रामर स्किल थ्रू द पैसेज। इसमें क्या होता है कि आपको 4 पैसेज दिए जाते हैं, 4 पैसेज, और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, और उसी क्वेश्चन में ग्रामर भी पूछ लेता है, जैसे अपोजिट वर्ब पूछ लेगा, सिनोनिम्स पूछ लेगा, अपोजिट वर्ड, सिनोनिम्स है ना, एंटोनिम्स, कभी एडवर्ब, ग्रामर, टेंस, नेगेटिव सेंटेंस, ये सारी चीज़ें पूछी जाती है। सेंटेंस फॉर्मेशन, ग्रामर एंड यूजेस लिखा है, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ये टॉपिक देखो अलग से दिया है, इसका मतलब इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं।
साथ ही साथ इसमें देखिए क्या होता है, इंपॉर्टेंट नोट, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। कैंडिडेट मस्ट बी इंश्योर दे रिसीव द टेस्ट बुकलेट इन द लैंग्वेज दे ऑप्ट फॉर ड्यूरिंग द एप्लीकेशन प्रोसेस। कैंडिडेट मस्ट इंश्योर द रिसीव टेस्ट बुकलेट इन लैंग्वेज दे ऑप्ट, इसमें एक लैंग्वेज चूज करना पड़ता है। आप हिंदी लैंग्वेज लेना चाहते हैं या इंग्लिश लेना चाहते हैं, ठीक है। अगर आप इंग्लिश चूज़ करेंगे तो उसमें आपको हिंदी का पेपर नहीं देना पड़ेगा, सिर्फ इंग्लिश के पैसे जाएंगे। और अगर आपने हिंदी चूज़ कर लिया तो इंग्लिश नहीं आएगा। और साथ ही साथ मैं इसको बता रहा हूँ कि ये एक ही पेपर आता है, कहने का मतलब है कि हिंदी मीडियम प्लस इंग्लिश मीडियम साथ में नहीं आता। अगर आपने इंग्लिश मीडियम से फॉर्म भरा है इंग्लिश से, तो आपको लैंग्वेज इंग्लिश देखने को मिलेगी और साथ ही साथ पूरा पेपर इंग्लिश में होगा। और अगर आपने हिंदी में देखा फॉर्म भरा हो तो एक पैसेज जो होंगे हिंदी में आएंगे और इसमें हिंदी से ही क्वेश्चंस लिखे होंगे, चाहे मैथ्स हो चाहे वो रीजनिंग एबिलिटीज़ हो, सारी चीज़ें। तो ये सिलेबस था। ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। और ऐसी अच्छी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मिलूँगा एक नए टॉपिक के साथ, जिसमें मैं मैथ्स के जितने भी टॉपिक्स हैं इनको कवर करवाने वाले हूँ थ्रू द MCQs। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।